नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की हमारी क्लास चल रही थी। प्रागैतिहासिक काल की क्लास में आप देखें तो हमने आपके एक तो जियोलॉजिकल पीरियड की बात की और उसके पश्चात हमने आपके एवोल्यूशन ऑफ मैन यानी मानव के उद्विकास की बात की कि किस किस प्रकार से आपके मानव का यहाँ पर उदय हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर वो आपके कौन सा है कि औजारों का विकास किस प्रकार से हुआ है। किनका? औजारों का मानव ने आपके किस प्रकार से विकास किया है, उसको हमने आपके इसके टॉपिक के रूप में लिया है। देखिए, प्रारंभिक जो मानव है, प्रारंभिक टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं हम सीधे ही, तो आपको ये देखना होगा कि प्रारंभिक मानव आपके कैसा है, आखेटक था, शिकारी था। ठीक है, शिकारी और आखेटक होने के कारण अब शिकार करेगा तो हाथों की आवश्यकता, हाथों से तो शिकार होने से रहा, यानी कि शिकार के लिए उसे क्या चाहिए, औजार, और औजारों के निर्माण के लिए उसे क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। औजारों के निर्माण के लिए क्या चाहिए, बुद्धि। तो इस मानव ने क्या किया कि इसने जो प्रारंभिक औजार जो प्रयोग में लिए वो औजार भारी, बेडौल और अनगढ़ थे। अनगढ़ यानी कि इनमें कोई सुडौलता आपके उन औजारों में नहीं थी, भारी औजार थे। ठीक है, तो इन औजारों के विकास क्रम को भी हम आपके उस काल विशेष के दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई कि कौन कौन से काल में किस किस प्रकार के औजार इस मानव ने आपके प्रयोग में लिए हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें औजारों के विकास की तो एक बात ये देखिए कि औजारों के विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम आपके क्या देखते हैं, एक क्रोड देखते हैं। क्रोड आपके यानी कि एक मूल पत्थर है जिसको औजार के रूप में आपके प्रयोग में लेना है। उस पर आपके इसने क्या किया, बटिकास्म जो पेबल्स होते हैं उससे आघात किया और आघात करके उस पर से शल्क उतारे, और शल्क उतारने के पश्चात जो आपके कोर उपकरण बचा वो आपके औजार के रूप में रहा। हालांकि शल्क उपकरण भी आपके औजार के रूप में प्रयोग में इसके द्वारा लिए गए। ठीक है, तो देखिए, अगर औजारों का विकास देखा जाए औजारों का विकास, तो इस औजारों के विकास के अंतर्गत हमने बताया कि भाई किस प्रकार से आपके इन औजारों का निर्माण इस मानव ने किया होगा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपके क्या किया हमने, एक सबसे पहले कोर पत्थर है। इस कोर पत्थर पर आपके क्या किया है, आघात तकनीक से भी आपके औजारों का निर्माण, इसके आघात तकनीक का प्रयोग करके इसने इनसे क्या उतारे, शल्क उतारे। आघात तकनीक का प्रयोग करके आपके क्या किए हैं, शल्क उतारे। जैसे कि कोई भी आपके कोर पत्थर आपके इसने ले लिया और यहां से आपके क्या किया इसने, ये शल्क उतारे। ठीक है, इधर से भी आपके ये शल्क उतार दिए। ठीक है, इधर से भी ये शल्क उतार देगा तो आपकी कैसा औजार बनकर के सामने आएगा, ये ऐसा औजार आपके बनकर के सामने आएगा। ठीक है, तो मानव आपके क्या कर रहा है, आघात तकनीक का प्रयोग करते हुए उस पत्थर से आपके शल्क उतारने का कार्य कर रहा है, और उन शल्कों को उतार करके वो आपके क्या कर रहा है, औजारों का निर्माण कर रहा है। अभी हम बताएंगे कि निम्न पुरापाषाण काल में आपकी कैसी कौन कौन से औजार रहे हैं, इसके उनकी विशेषताएं आपके क्या क्या रही हैं। उच्च मध्य पुरापाषाण काल में आपके कौन कौन से औजार रहे हैं। तो शल्क उतारने की जो ये विधि है, ठीक है ना, कोर पत्थर से ये आपके शल्क उतारने की विधि हमें दो प्रकार से और दिखाई देती है, और दो प्रकार से आपके कैसे कि एक तो कैलेक्टोनी तकनीक, एक लावालवाई तकनीक। एक तो आपके कौन सी है, कैलेक्टोनी तकनीक, एक लावालवाई तकनीक। ये कहाँ से, फ्रांस से संबंधित है, और ये कहाँ से, इंग्लैंड से। ये लगभग 4 लाख वर्ष पुरानी तकनीक के रूप में कौन सी है, कैलेक्टोनी। हालांकि एक परंपरागत तकनीक कौन सी है, आघात तकनीक भी है,
कौन सी है? आघात तकनीक। आघात तकनीक से, ये भी आघात तकनीक ही है, लेकिन चूंकि इंग्लैंड में आपके इसका प्रयोग हुआ, कैलेक्टोनी तकनीक नाम दे दिया। लवलवाई क्षेत्र आपके फ्रांस में प्रयोग हुआ, तो लवलवाई आपके तकनीक नाम दे दिया है। इससे जो आपके 4 लाख वर्ष पुरानी, और ये लगभग आपकी कितनी है? 2 लाख वर्ष पुरानी। कैलेक्टोनी तकनीक जो इंग्लैंड के क्षेत्र से प्राप्त हुई है वो आपके कितने? लगभग 4 लाख वर्ष पुरानी है। और लवलवाई तकनीक जो यहाँ से प्राप्त हुई है वो आपकी कैसी है? 2 लाख वर्ष पुरानी है। ठीक है। इससे जो आपके शल्क उतारे हैं, इस तकनीक से शल्क बड़े व मोटे हैं, और इसके जो शल्क हैं वो शल्क छोटे व पतले हैं। छोटे व पतले शल्क कौन से? ये जो टुकड़ा आपके बन रहा है ये तो कोर उपकरण कहलाएगा। ठीक है। और इससे जो आपके ये टुकड़े बन रहे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? शल्क कहलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मकान पर पत्थर चढ़ाते समय मिस्त्री आपके क्या करते थे? साइडों से जो शल्क उतारते थे। ठीक है। तो वो शल्क आपके विभिन्न आकार ले लिया करते थे, तो वो आपके शल्क के अंतर्गत। अब कैलेक्टोनी तकनीक में ये शल्क बड़े और मोटे होते थे, जबकि लवलवाई तकनीक जो फ्रांस से है उसमें ये शल्क आपके छोटे और पतले हुआ करते थे। ठीक है। तो ये उपकरणों के निर्माण की आपकी तकनीक है कि किस प्रकार से इसने आपके इन उपकरणों का निर्माण किया होगा, और फिर आपके क्या किया है कि इनको घिस करके चिकना कर लिया है। नवपाषाण काल तक आते आते तो औजार कैसे होते हैं? घर्षित और पॉलिश्ड भी होने लगे, घर्षित और पॉलिश्ड होने लगे हैं। अब इसके साथ आपके विभिन्न उपकरण प्रणालियां भी हमारे साथ में आ जाएंगी। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें कि हम आपके कालक्रम की ही बात कर रहे थे। तो कालक्रम की बात के अंतर्गत सबसे पहले हमने जो कालक्रम देखा था, उस कालक्रम में हमने आपके नाम क्या दिया इनको? जैसे एक नाम तो आपके क्या दिया था? नवपाषाण काल। कौन सा नाम दिया? नवपाषाण काल। समय काल की हम चर्चा कर चुके हैं। नवपाषाण काल। एक नाम हमने दिया मध्यपाषाण काल। और एक नाम जो चल रहा था हमारा वो कौन सा था? पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल हालांकि नाम काफ़ी बाद में आपके प्रयोग में आया है। पहले मैंने बताया था कि केवल 2 ही भागों में इसे बांटा गया था। एक कौन सा? पुरापाषाण काल, और एक कौन सा? नवपाषाण काल। और फिर इस पुरापाषाण काल को लारतेत के द्वारा आपके विभाजित किया गया 3 भागों में। लारतेत के द्वारा 3 भागों में इसे विभक्त किया गया। और वो 3 भाग आपके कौन कौन से बनाए इसने? जैसे यहां हम देख रहे थे निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, एक उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल, ये नाम हमने आपके इनको दिए थे। कौन कौन से? लारतेत के द्वारा ये विभाजन किया गया पुरापाषाण काल का, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। और फिर कौन सा काल आया? मध्य पाषाण काल। और फिर कौन सा काल आया? नवपाषाण काल। अब इनके संदर्भ में हम आपके किनका? औजारों का विकास देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से काल में औजारों का किस प्रकार से विकास हुआ है। कौन कौन से काल में औजारों का विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से औजार यहाँ पर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी काल की बात कर रहे हैं तो वो आपके कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल के। निम्न पुरापाषाण काल में कौन कौन से औजार रहे,
ठीक है, कच्चा माल क्या प्रयोग में लिया जाता था। तो देखिए यहाँ देखिए कि हम निम्न पुरापाषाण काल के औजारों को कच्चे माल के दृष्टिकोण से देखें। ठीक है, कच्चे माल के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मानव, मैंने बताया था मानव की पुरातत्व में आपकी परिभाषा क्या है, औजार निर्माण करने वाला प्राणी, अ मैन टूल मेकिंग एनिमल, अ मैन टूल मेकिंग एनिमल, अर्थात औजार निर्मित करने वाला प्राणी। किसका, आपके इस मनुष्य को पुरातत्व में नाम दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम हमने लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव ने जो आरंभिक औजार बनाए वो किसके बनाए हैं, कि क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए, क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए। इस कारण मनुष्य को भी हमने क्वार्टजाइट मैन की संज्ञा दी थी। मनुष्य को किसकी संज्ञा दी थी, क्वार्टजाइट मैन की संज्ञा दी थी कि भाई क्वार्टजाइट आपके उसमें कच्चा माल प्रयोग में लिया गया है, तो ये कैसा है, क्वार्टजाइट मैन है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें कि भाई कच्चे माल के साथ ही अगर यहाँ उपकरणों की प्रणाली देखेंगे, भाई कौन कौन से उपकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम आपके दो भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। निम्न पुरापाषाण काल के औजारों को दो भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। जैसे एक तो कौन सा, पेबुल उपकरण, और एक कौन सा है, एशुलियन उपकरण। पेबुल उपकरण और एशुलियन उपकरण, दो हिस्सों में हमने आपके इनको डिवाइड किया, वर्गीकरण कर रहे हैं हम आपके। पेबुल उपकरण में हम आपके कौन कौन से, कि एक तो शब्द हम काम में ले लेते हैं कि भाई चापर उपकरण, और एक कौन सा है, चॉपिंग, चापर और चॉपिंग। मोवियस के द्वारा आपके सबसे पहले आपके इस नाम का प्रयोग किया गया है, चापर और चॉपिंग। ठीक है, इधर हम आपके कौन से देखते हैं, कि एक तो हम देखते हैं क्लीवर, विदारणी, और एक देखते हैं हैंड एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी। हैंड एक्स क्या हो गई, पत्थर की कुल्हाड़ी। ये आपके क्या हो गया, क्लीवर, और ये हैंड एक्स। पत्थर की कुल्हाड़ी के रूप में आपके किसको देख रहे हैं हम, एशुलियन उपकरण में आपके। अब यहां पर देखिए एशुलियन उपकरणों में जो हैंडेक्स है वो आपके कैसा है, विकसित है। विकसित हैंडेक्स को हम आपके किसके अंतर्गत रखते हैं, एशुलियन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। इस एशुलियन उपकरणों को एशुलियन इंडस्ट्री या मद्रास उद्योग के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से भी जानते हैं हम, मद्रास उद्योग के नाम से भी जानते हैं, मद्रास उद्योग के नाम से भी जानते हैं, या एशुलियन इंडस्ट्री आपके नाम दे दीजिए। लेकिन जो अविकसित हैं, जो अविकसित हैं, अविकसित या अनगढ़ जिन्हें कहेंगे, अनगढ़ जो हैंडेक्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है, एबिवेली, एबिवेली। एबिवेली उपकरण आपके कौन से हैं, कि अविकसित अनगढ़ हैंडेक्स उपकरण वो कौन से हैं, एबिवेली है। और आपके एशुलियन कौन से हैं, कि विकसित जो हैंडेक्स उपकरण हैं वो आपके कौन से, एशुलियन इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कि अगर हम देखें कि सबसे पहला आपके एबिवेली टाइप आपके जो अनगढ़ टाइप आपके जो ये हैंडेक्स है ये हमें प्राप्त हुआ रिवात पंजाब से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, रिवात पंजाब से, रिवात पंजाब से। जबकि हैंडेक्स आपके जो विकसित हैंडेक्स है, जो एशुलियन हैंडेक्स है वो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पल्वरम मद्रास से खोज निकाला गया, पल्वरम मद्रास से।
पलवरम मद्रास से आपके जो विकसित इंडेक्स है, जिसको हम एस्यूलियन आपके इंडेक्स का नाम दे रहे हैं, उसको कहाँ से खोज निकाला गया है? पलवरम मद्रास से खोज निकाला गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। और इधर अनगढ़ या एबिवेली जो इंडेक्स है, ठीक है, या अविकसित जो इंडेक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ से? रिवात पंजाब से हमें प्राप्त हुआ है। अब इन औजारों में इंडेक्स आपको पता लग गया कि भाई पत्थर की कुल्हाड़ी है, पत्थर की कुल्हाड़ी है। इधर आपके जो विदारणी है, ये कैसा है? चीरने वाला उपकरण है, चीरने वाला उपकरण। विदारणी कैसा हो गया? चीरने वाला उपकरण। इधर अगर चापर की हम बात करें तो चापर आपके क्या है? गणासा। ये किसको बोल रहे हैं हम? गणासा। गणासा है जो काटने वाला उपकरण है। क्लीवर आपके यानी कि विदारणी कैसा हो गया? चीरने वाला उपकरण हो गया। चापर यानी कि गणासा कैसा हो गया है? काटने वाला उपकरण हो गया है। इसमें आपके क्या है कि जब कोर है, जो पत्थर का कोर है, उस कोर से सल्क एक ही हिस्से से उतारा जाए तो वो आपके क्या बनेगा? चापर। कोर से सल्क उसके एक हिस्से से उतारा जाए, जैसे कोर हमने आपके यहाँ पर लिया, ये कोर लिया और इस कोर के एक ही हिस्से से हमने ये सल्क उतारा, तो ये क्या बन जाएगा? चापर। और चोपिंग आपकी क्या होगा? जब दूसरे हिस्से से भी सल्क उतारेंगे तो वो आपके क्या बन जाएगा? चोपिंग बन जाएगा। ठीक है, दोनों हिस्सों से आपके सल्क उतार रहे हैं तो वो चोपिंग है, एक हिस्से से सल्क उतार रहे हैं तो वो आपकी क्या है? चापर या गणासा है। ठीक है, चोपिंग को हम आपकी क्या बोलेंगे? खंडक। चोपिंग को क्या बोलेंगे? खंडक। और ये जो पेबल उपकरण हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बटिकास्म बोलते हैं। हालांकि पेबुल भी एक उपकरण के रूप में, जो रोड के किनारे से घिसा हुआ भाटा जो उठा लेते हैं, ठीक है, वही आपकी क्या है? पेबुल उपकरण है। आपने देखा होगा गांव में कभी कभी हम आपके इस पेबुल का प्रयोग तो हम आपकी कील ठोकने के लिए, कोई भी चीज़ आपके ठोकने के लिए उसको आपके प्रयोग में ले लेते हैं, तो वही क्या है? बटिकास्म है। इसलिए हमने बताया कि जब हम यहाँ पर कोर पत्थर से आघात आपके कर रहे हैं तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? बटिकास्म का प्रयोग कर रहे हैं। पेबल यानी पेबल्स का प्रयोग कर रहे हैं। इस बटिकास्म के आघात से हम कोर पत्थर से क्या उतार रहे हैं? सल्क उतार रहे हैं। सल्क एक हिस्से से उतारा, गणासा बन जाएगा, दो हिस्सों से उतारा, खंडक बन जाएगा। ठीक है, और बिना हत्थे वाली अगर कुल्हाड़ी देखनी है तो वो आपके कौन सी हो जाएगी? इंडेक्स हो जाएगी। तो ये हमारे उपकरण आपके किससे रिलेटेड हैं? पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से, जिनमें आपके नाम कौन कौन से हो गए? एक तो आपके कौन सा हो गया? बटिकास्म हो गया, दूसरा चापर हो गया, तीसरा चोपिंग हो गया, चौथा आपके विदारणी हो गया, पांचवा इंडेक्स हो गया। ये आपके औजार कहाँ के हैं? निम्न पुरापाषाण काल के औजार हैं। कहाँ के हैं? निम्न पुरापाषाण काल के। हमने बता दिया कि भाई अनगढ़ जो इंडेक्स है, जो एबिवेली उपकरण है, वो कहाँ से? रिवात पंजाब से प्राप्त हो रहा है। और जो इंडेक्स विकसित अवस्था में है वो कहाँ से? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा कहाँ से खोज निकाला गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पलवरम मद्रास से आपके खोज निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपके कभी कभी नेट में तो आपके अधिकांशतः पूछ लिया जाता है सामान्यतः। तो देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड अगर हम उपकरण प्रणाली देखें, उपकरण प्रणाली, ये उपकरण प्रणाली आपकी किससे होगी? इस निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण प्रणाली। अगर आपको आरोही क्रम में आपके एक के बाद एक जमाने के लिए उपकरण प्रणाली पूछ ली जाए तो उनको आपके कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि प्रारंभिक उपकरण या प्राचीनतम उपकरण पूछ लिया जाए तो वो आपके कौन से हैं? एबिवेली उपकरण है। प्राचीनतम उपकरण आपके कौन से हैं? एबिवेली। जब आपके ये अनगढ़ हैं तो फिर दूसरा कौन सा होगा? एस्यूली होगा। दूसरा कौन सा होगा? एस्यूली, क्योंकि फिर उसी का विकास होगा।
ठीक है। और देखो तो यहां पर सबसे पहले हम आपके क्या कर देंगे, चेलियन या एबिवेलियन, एबिवेलियन। इसके बाद आपके कौन सी आई है, एस्यूलियन। एस्यूलियन, इसको हमने आपके हैंडेक्स इंडस्ट्री, हैंडेक्स उद्योग या मद्रास उद्योग के नाम से भी पुकारा है, ठीक है। ये एबिवेलियन चेलियन आपके कैसा है, अविकसित है, प्रारंभिक स्टेज में है। और दूसरा है कैलेक्टोनियन, तीसरा आपकी कौन सा हो जाएगा, कैलेक्टोनियन। और चौथी हो जाएगी लेवालुआजियन। ये आपके 4 उपकरण प्रणाली आपके इसमें याद रख लीजिए आप, एबिवेलियन चिलियन, एबिवेलियन चिलियन, ठीक है। ये अनगढ़ स्थिति को बता रही हैं। एस्यूलियन है जिसको हम आपके मद्रास उद्योग के नाम से भी जान रहे हैं, कैलेक्टोनियन है, लेवालुआजियन है, ये आपके किससे रिलेटेड है, यूरोप से। और ये भी किससे रिलेटेड है, यूरोप से। ये भी किससे रिलेटेड है, यूरोप से। तो उपकरण प्रणाली अगर निम्न पुरापाषाण काल की देखी जाए, आपको आरोही अवरोही क्रम में आपके जमाने के लिए आ जाएं तो एबिवेलियन, एस्यूलियन, कैलेक्टोनियन, लेवालुआजियन, लेवालुआजियन आपके, ये आपके 4 उपकरण प्रणालियों को हमें याद रखना है। सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न में सामान्यतः ये पूछ लिया जाता है, सुमेलित कीजिए या फिर आपके आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये निम्न पुरापाषाण काल के औजार हैं। मैंने बताया आपको प्रारंभिक मानव कैसा है, आखेटक है, शिकारी है, शिकार के लिए औजारों की आवश्यकता है। प्रारंभिक औजार बेडौल हैं, प्रारंभिक औजार कैसे हैं, बेडौल हैं, अनगढ़ हैं, ठीक है, भारी हैं, ठीक है। अब उन्हीं जो कोर उपकरण हैं, कोर का मतलब होता है यहाँ मूल जो उपकरण हैं, उनमें से पेबल्स की सहायता से या बटिकास्म की सहायता से इसने क्या किया, आघात तकनीक से सल्क उतारे, ठीक है। सल्क उतारने की 2 विधियां और हमारे आपके आई यहाँ पर, कौन सी, कैलेक्टोनी तकनीक जो लगभग 4 लाख वर्ष पहले थी, लवालवाई तकनीक जो फ्रांस में थी लगभग 2 लाख वर्ष पहले थी। दोनों में अंतर क्या रहा, कैलेक्टोनी में आपके सल्क जो उतरे वो बड़े और आपके मोटे हुआ करते थे, जबकि लवालवाई तकनीक के अंतर्गत जो सल्क हैं वो छोटे और पतले हुआ करते थे, ठीक है। तो 3 तरह की तकनीकें हो गई हमारे पास। एक आघात तकनीक जो परंपरागत है, ये भी आघात तकनीक ही हैं, लेकिन इंग्लैंड में कैलेक्टोनी है, फ्रांस में आपकी कौन सी है, लवालवाई है, ठीक है। फिर हमने आपके निम्न पुरापाषाण काल की बात की। कच्चा माल कौन सा है, क्वार्टजाइट पत्थर है। क्यों है, क्योंकि हमने आपके इस मैन को ही क्वार्टजाइट मैन कहा है, आरंभिक मानव को, क्योंकि पुरातत्व में मानव की परिभाषा क्या बताई, औजार निर्मित करने वाला प्राणी। और प्रारंभिक औजार बनाए क्वार्टजाइट से, इसलिए इसको क्वार्टजाइट मैन की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है, क्वार्टजाइट मैन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखें औजारों में कि पेबुल उपकरण हैं, एस्यूलियन उपकरण हैं। पेबुल उपकरणों में चापर चोपिंग शब्द है, इधर वितारणी और हैंडेक्स शब्द है। हमने आपके बताया कि भाई चापर चोपिंग जो शब्द है, इसका सबसे पहले अगर प्रयोग देखा जाए तो इसका पहले प्रयोग आपके मोबियस के द्वारा किया गया है। आगे हम जब निम्न पुरापाषाण काल का वर्णन करेंगे तब इसकी बात आपसे करेंगे आगे। अब देखिए मध्य पुरापाषाण काल में औजारों की स्थिति कैसी रही। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल में औजारों की स्थिति कैसी रही। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे में यही आता है कि भाई कि औजारों की स्थिति अगर हम देख रहे हैं तो औजारों की स्थिति में कच्चे माल का क्या प्रयोग किया गया है, क्या कच्चा माल है, औजार कौन कौन से है, औजार कौन कौन से है। तो यहाँ पर आपके देखा जाए इनमें तो कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग में लिया गया है, तो कच्चा माल एक तो क्वार्टजाइट जो परंपरागत चल ही रहा है,
एक तो क्या है, क्वार्टजाइट है जो परंपरागत रूप से चल रहा है, चर्ट है, जैस्पर है। कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जा रहा है, चर्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जैस्पर का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब आपके क्या हैं, कच्चे माल के रूप में हैं। अब इसमें आपके देखिए फ्लैट टूल्स का, ब्लेड का, इसमें औजार अगर देखे जाएं कि इस कच्चे माल से आपके औजार कौन कौन से बने हैं, तो औजारों के रूप में हम देखते हैं फ्लैट टूल्स, कौन से औजार आए हैं, फ्लैट टूल्स। फ्लैट टूल्स कौन से हो गए, जो शल्क हम आपके उतार रहे हैं ना, ठीक है, वो आपके। एक कौन से हो गए, ब्लेड, ब्लेड यानी कि फलक, फ्लैक यानी कि शल्क उपकरण हो गए। एक कौन से हो गए, ब्लेड यानी कि फलक उपकरण हो गए। इसके अतिरिक्त आपके बोरर और स्क्रैपर। एक कौन सा है, बोरर, बोरर को बोलते हैं वेधक, और एक है स्क्रैपर। स्क्रैपर को हम आपकी देशज भाषा में प्रयोग में लेते हैं खुरचनी। दूध के भगोने में से लोहे के टुकड़े से उतारते हैं ना, तो ये तो लोहे का हो गया, ठीक है। और ये आपके कैसा है स्क्रैपर, ये आपके पत्थर का बना हुआ है। जब आपके कई हिस्सों से सल्क उतार करके आपके उसको नुकीला बना दिया जाता है। बोरर आपके वेधक क्या है कि आपके जहाँ से सल्क उतारे गए हैं उन हिस्सों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो आपके क्या हो जाएगा, नुकीलापन आ जाएगा, बोरर बन जाएगा। ब्लेड और फलक, वो ब्लेड और आपके फ्लैट टूल्स। अब इसमें देखिए, इसी कारण इस आपके जो कल्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, खुरचनी, वेधक संस्कृति। खुरचनी वेधक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है ना। किसको, मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार हैं उनको हम खुरचनी वेधक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त इनको हम आपके और किस नाम से जानेंगे कि फ्लैक यानी कि ब्लेड कल्चर। कौन सी, ब्लेड कल्चर, यानी कि फलक संस्कृति के नाम से भी इसे जानेंगे। किस नाम से, फलक संस्कृति के नाम से भी इसे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि भाई कच्चे माल के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, चर्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जैस्पर का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें कि यहाँ औजार कौन कौन से हैं कि फ्लैट टूल्स हैं, सल्क उपकरण हैं, ब्लेड हैं, बोरर हैं, स्क्रैपर हैं। ब्लेड हैं, बोरर हैं, स्क्रैपर हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें कि भाई कि यहाँ पर इनके अतिरिक्त इनको नाम क्या दिया गया है कि इसको फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर के नाम से भी जानते हैं, या खुरचनी वेधक संस्कृति भी बोलते हैं। खुरचनी वेधक संस्कृति भी बोलते हैं। अगर इस काल विशेष की उपकरण प्रणाली देखी जाए कि भाई कौन सी उपकरण प्रणाली आपके इस काल विशेष में प्रचलन में रही है, तो उस उपकरणी प्रणाली के अंतर्गत हमें मोस्तूरियन संस्कृति का नाम आता है। उपकरण प्रणाली आपकी कौन सी रही है, यहाँ पर मोस्तूरियन संस्कृति, फ्रांस से संबंधित। मोस्टर आपके फ्रांस में जो स्थान है वहाँ से जो उपकरण मिले उसी के नाम के आधार पर इसको आपके क्या नाम दे दिया गया है, मोस्तूरियन संस्कृति नाम दे दिया गया है। तो उपकरण प्रणाली आपके हम कौन सी लगा सकते हैं इससे, ये आपके मोस्तूरियन संस्कृति लगा सकते हैं। औजारों में हम आपके फ्लैक का, ब्लेड का, बोरर का, स्क्रैपर का नाम दे सकते हैं। कच्चे माल के रूप में
चर्ट है, जैस्पर है, क्वार्टजाइट है, इसका नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपके देखिएगा कच्चे माल के रूप में जैसे ही मानव का मैंने बताया आपके, अब ये औजार पहले के जो बेडौल और अनगढ़ औजार हैं उनसे अब धीरे धीरे हल्के होने लग गए, छोटे होने लग गए साइज में, ठीक है। तो अब आपके इस मानव के द्वारा क्या किया गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ उसकी तकनीकी का भी विकास हुआ। तकनीकी का विकास हुआ तो मध्य पुरापाषाण काल से मानव आपके कहाँ आया, उच्च पुरापाषाण काल में आया, और उच्च पुरापाषाण काल में ही मानव के द्वारा आपके क्या किया गया है कि अपनी तकनीकी के हिसाब से क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर के साथ साथ फ्लिंट पत्थर का भी प्रयोग करना आरंभ कर दिया है कच्चे माल के रूप में। तो यहाँ हम आपके किस काल की बात करेंगे, अब उच्च पुरापाषाण काल की बात करेंगे। उच्च पुरापाषाण काल, इन सभी के बारे में हम जैसे ही चैप्टर हमारा ये चालू होगा, जैसे ही हम पुरापाषाण काल हम बताएंगे तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत लिखाएंगे प्रत्येक आपके चैप्टर में। अभी तो केवल विकास समझा करके छोड़ रहे हैं इसमें कि भाई कौन कौन से कैसे कैसे औजार हमारे सामने देखने को हमें मिलेंगे। तो यहाँ देखिए उच्च पुरापाषाण काल में अगर औजारों का विकास देखा जाए तो वही बात आ जाएगी कि भाई कच्चा माल क्या प्रयोग में ले रहे हैं, ये कच्चे माल के रूप में वही हो जाएंगे आपके, एक तो क्वार्टजाइट है, चर्ट है, जैस्पर है और फ्लिंट है। चर्ट है, जैस्पर है, फ्लिंट है, इनका प्रयोग आपके कच्चे माल के रूप में इस मानव के द्वारा किया जा रहा है। और इनसे औजार आपके कौन से बना रहा है, ये ब्यूरिन्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, ब्यूरिन्स हैं और स्क्रैपर्स हैं। ऐसे औजारों का निर्माण आपके किसके द्वारा किया जा रहा है, इस आपके उच्च पुरापाषाण कालीन मानव के द्वारा। क्योंकि इस समय हमने मानव संस्कृति के विकास में आपको बताया था कि मानव संस्कृति के विकास के अंतर्गत इस काल में, मानव संस्कृति के अंतर्गत इस काल में आपके आधुनिक मानव का उदय हो चुका है। तो यहाँ पर अगर औजारों की हम बात करें तो औजार एक तो कौन से हो जाएंगे, ब्यूरिन्स, और एक कौन से, स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स यानी कि तक्षणी, और स्क्रैपर खुरचनी। अभी हमने बता ही दिया कि मध्य पुरापाषाण काल में भी आपके खुरचनी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ब्यूरिन्स और स्क्रैपर्स, इसके साथ साथ इस मानव ने बोन टूल्स का भी प्रयोग आरंभ किया है। बोन टूल्स हमें आपके विलास रंगम गुफा है, विलास रंगम गुफा, विलास रंगम गुफा आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। विलास रंगम गुफा आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से आपके बोन टूल्स प्राप्त हो रहे हैं। विलास रंगम गुफा आंध्र प्रदेश से हमें आपके बोन टूल्सों की प्राप्ति हुई है, और वो भी आपके लगभग 200 बोन टूल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। कितने, 200। यहाँ से आपके कितने, 200 की संख्या में आपके बोन टूल्स हमें प्राप्त हुए हैं विलास रंगम गुफा आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर भी उच्च पुरापाषाण काल में हम क्या देख रहे हैं, कच्चा माल क्या है, क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट। औजारों के रूप में हम ब्यूरिन्स और स्क्रैपर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ वही बात आ जाएगी कि भाई उपकरण संस्कृतियाँ कौन कौन सी रही, ठीक है। उपकरण संस्कृतियों की नाम आएगा तो सैल्यूटोरियन संस्कृति का नाम आता है, ठीक है। किसका, उपकरण संस्कृति। उपकरण संस्कृति में आप देखें तो सबसे पहला नाम आपकी किसका आएगा, सैल्यूटोरियन।
सल्यूटोरियन संस्कृति स्पेन और फ्रांस का जो क्षेत्र है वहां पर आपके ये पनपी है। ठीक है, ये कहां पर है? स्पेन और फ्रांस। अगर दूसरी संस्कृति देखी जाए तो मैग्डेलेनियन संस्कृति है। दूसरी कौन सी आ जाएगी इसके बाद? मैग्डेलेनियन। ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में है। मैग्डेलेनियन संस्कृति भी आपके कौन से क्षेत्र में? फ्रांस में। और इसके अतिरिक्त एक ओरेनेशियन आपकी संस्कृति है। ओरेनेशियन संस्कृति को अगर हम देखें तो वो आपके कहां पर? फ्रांस में ही डेवलप हुई। ओरेनेशियन आपकी संस्कृति कहां डेवलप हो रही है? फ्रांस में। तो तीसरी संस्कृति के रूप में हम देखें यहां पर तो ओरेनेशियन संस्कृति। थोड़ा उच्चारण में आपकी इनके समस्या हो सकती है। ये भी आपके कहां पर है? फ्रांस में। ये भी कहां पर है? फ्रांस में। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर उपकरण संस्कृतियों को देखा जाए तो वो आपके हमारे पास कौन सी हैं? सल्यूटोरियन, मैग्डेलेनियन और ओरेनेशियन संस्कृति आपके, जो कि ज़्यादातर यूरोप क्षेत्र की हैं, यूरोप की हैं, आपके स्पेन फ्रांस की आपके संस्कृतियों के रूप में हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव आया। आधुनिक मानव को जब लगा, क्योंकि आधुनिक मानव आपके कैसा है? शिकारी है, आखेटक है। ठीक है, शिकारी है। हालांकि शिकारी तो आज तक है मानव, आखेटक प्रवृत्ति को आपके नहीं छोड़ पाया। तो इसके अंतर्गत आपको ये और देखना होगा कि शिकारी जीवन में अनिश्चितता का शिकार था। आज भोजन मिला, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, ऐसी आपकी स्थिति रही कि अनिश्चितता का शिकार ये मानव रहा। तो इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए मध्य पाषाण काल में मानव ने आपके पशुपालन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? पशुपालन की। औजारों के रूप में आपके तीर धनुष का आविष्कार कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम बात करें किसकी? मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल से हम आपके कहां की ओर आएंगे? नव पाषाण काल की ओर। मध्य पाषाण काल से कहां की ओर आ रहे हैं? नव पाषाण काल की ओर आ रहे हैं कि भाई मध्य पाषाण काल में मानव के औजारों के विकास का क्रम क्या रहा, विकास कैसे रहा है। और फिर इससे आपके जब ये खेतीहर प्राणी होने लग गया है, क्योंकि यहाँ नवपाषाण काल में आपकी कृषि की शुरुआत है मानव के द्वारा, तो यहाँ पर मानव के औजार आपके कौन कौन से रहे हैं, उन औजारों के कच्चे माल के रूप में आपके कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर रही है। ठीक है, तो आपके देखिए अगर मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो इस समय कच्चा माल अगर देखा जाए, कच्चा माल वही चर्ट और जैस्पर जैसे पत्थर हैं, उन्हीं को आपके कच्चे माल के रूप में ये प्रयोग में ले रहा है यहाँ पर भी। लेकिन इनसे जो औजार इसके द्वारा बनाए गए हैं, ये औजार आपके कैसे हैं? माइक्रोलिथ औजार हैं। कैसे हैं? माइक्रोलिथ औजार हैं। उपकरण यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों में भी अगर देखा जाए तो आपके कैसे कि भाई ये ज्यामितीय भी थे और गैर ज्यामितीय उपकरण भी थे। ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय उपकरण के रूप में आपके कौन से रहे हैं? यही आपके सूक्ष्म पाषाण उपकरण रहे हैं।
ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय के रूप में रहे हैं। अब ज्यामितीय में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपको पता है ज्योमेट्रिकल बेस्ड पर आपके जो भी हम देखते हैं ज्योमेट्री में कि त्रिभुजाकार हो सकते हैं, समलंब टाइप हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ज्यामितीय उपकरण है। ये आधा इंच से लेकर के कितने तक, 3/4 इंच तक आपके बड़े भी थे, यानी कि इतना आपके छोटे औजारों का निर्माण आपके इस समय होने लग गया है। कहाँ पर, मध्य पाषाण काल में। और गैर ज्यामितीय में चंद्राकार हैं, अर्धचंद्राकार हैं, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ऐसे उपकरणों का प्रयोग इसके अंतर्गत हमें देखने को मिला है। तो गैर ज्यामितीय और ज्यामितीय दो तरह के माइक्रोलिथ औजार हमें आपके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, मध्य पाषाण काल में दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने बताया अभी कि तीर धनुष का आविष्कार भी इस मानव ने यहीं पर किया है। तीर धनुष का प्रयोग औजारों के रूप में आपके तीर धनुष का प्रयोग भी ये मानव आपके कहाँ कर रहा है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही कर रहा है। ठीक है, हमें आपके पाटने महाराष्ट्र से, कहाँ से, पाटने महाराष्ट्र से इसके उपकरण ये प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक उपकरण हमें आपके इसके कहाँ से हो गए हैं प्राप्त, पाटने महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। ठीक है, प्रारंभिक उपकरण जो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हैं, या फिर आपके कहेंगे माइक्रोलिथ जो उपकरण हैं, वो आपके कहाँ से, पाटने महाराष्ट्र से प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें भी आपके उपकरण संस्कृति कौन कौन सी रही हैं, तो देखिए एक बार उपकरण संस्कृति की हम बात करेंगे, भाई कौन कौन सी उपकरण संस्कृति यहाँ वैश्विक परिदृश्य में रही। अब ये उपकरण संस्कृति हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी उपकरण संस्कृति किससे संबंधित रहेंगी, मध्य पाषाण काल से, अर्थात आपके जो माइक्रोलिथ औजार हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण हैं, उनसे संबंधित ये आपके रहेंगी, जिनमें आपके अजीलियन है, अस्तूरियन है, किचेन मिडेन है। अजीलियन है, अस्तूरियन है, किचेन मिडेन है। देखिए अजीलियन संस्कृति वही आपके फ्रांस स्पेन का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये आपके पनपी है, फ्रांस का क्षेत्र है। किचेन मिडेन आपके कहाँ पर कि पुर्तगाल, स्पेन, सार्डिनिया का जो क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आपके मैग्लेमोजियन संस्कृति है जो कि आपके वहीं यूरोपीय क्षेत्र में आपके पनपी है। कौन सी, मैग्लेमोजियन, मोजियन संस्कृति। तो इन अब आपके वैश्विक स्तर पर जिन संस्कृतियों का नाम इसमें ले रहे हैं उनमें अजीलियन है, अस्तूरियन है, किचेन मिडेन है, मैग्लेमोजियन है। इन आपके संस्कृतियों के नाम वैश्विक स्तर पर भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको एक बात देखनी है कि मानव आपके कैसा हो चुका है, पशुपालक हो चुका है। मानव कैसा है, पशुपालक हो चुका है, अर्थात उसकी शिकार संबंधी जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितता आपके दूर हो चुकी है। अब जैसे ही बौद्धिक विकास हुआ तो मानव ने आपके किसकी शुरुआत की है, कृषि की शुरुआत की है। पहिए का आविष्कार हो गया, चाक का आविष्कार हो गया, कहाँ पर, नवपाषाण काल में आकर के। पहिए का और चाक का आविष्कार ये कहाँ पर कर रहा है, नवपाषाण काल में आकर के कर रहा है। और यहाँ पर ज़्यादातर कच्चे माल के रूप में आग्नेय चट्टानों का प्रयोग आपके इसके द्वारा देखने को मिल रहा है, जिनमें डोलोराइट जैसे पत्थर हैं उनका प्रयोग आपके ये कर रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए कि कच्चा माल क्या है, तो कच्चा माल आपके क्या है कि आग्नेय चट्टानों का प्रयोग है, आग्नेय
चट्टानों का प्रयोग है। ठीक है, जैसे आपके डोलोराइट, और भी नाम आएंगे आपको। डोलोराइट सेल्स आपके किस में आती हैं? आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। तो आग्नेय चट्टानों का प्रयोग इस मानव के द्वारा किसके लिए? औजारों के निर्माण में आपके कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाने लग गया है। अब आपके इनसे इसने औजार कौन से बनाए हैं? तो अब आपके देखो, यहाँ तो हम कह रहे थे हैंडेक्स, लेकिन अब यहाँ पर इसने औजार के रूप में देखें, एक्सेस हैं, यानी कि कुल्हाड़ी, एडेजस है, चिसिल है। कैसे औजारों का प्रयोग? एक्स यानी कि कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहा है, एडेजस का प्रयोग कर रहा है। एडेजस है वो कुल्हाड़ी से आपके थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो एडेजस आपकी किससे? कुल्हाड़ी से थोड़ा आपके पतला होता है। और चिसिल ये आपके एडेजस से थोड़ा लंबा और आपके पतला होता है। एडेजस वो चिसिल है वो आपके एडेजस से थोड़ा लंबा और पतला होता है। और कुल्हाड़ी को तो आप सभी जानते ही हो, हत्था डलने लग गया अब कुल्हाड़ी में। ठीक है, तो पहले आपके बिना हत्थे की आपकी कुल्हाड़ी थी, इसके अब आपके हत्था डलने लग गया। और साथ में आपके इन उपकरणों में देखा जाए कि इनकी विशेषताएं और क्या हैं, तो ये औजार कैसे हैं? घर्षित हैं। घर्षित होने के साथ साथ कैसे हैं? पॉलिश्ड हैं। घर्षित होने के साथ साथ कैसे हैं? पॉलिश्ड औजार के रूप में हैं। और साथ में बोन टूल्स भी हैं। चिरान बिहार से हमें आपके बोन टूल्स की प्राप्ति हो रही है ना, आपके वो आपके बोन टूल्स का प्रयोग यहाँ पर भी। हालांकि ये नहीं है कि भाई यहाँ बोन टूल्स नहीं है, यहाँ पर भी। ठीक है ना, माइक्रोलिथ आपके जो उपकरण हैं उनमें भी आपके बोन टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं। हम पहले आपके कह भी चुके हैं कि भाई कि मानव का जो आपके अस्थियां थी उनका प्रयोग भी औजारों के रूप में मानव करने लग गया था। तो वो यहाँ पर भी स्थिति है, लेकिन यहाँ औजारों के अंतर्गत क्या विकास हो रहा है, उस विकास के दृष्टिकोण से हमने बात की है कि भाई कि किस तरह से औजार एक के बाद एक समय के हिसाब से यहाँ आपके कला का विकास हो रहा है। मानव के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसकी तकनीकी का भी विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक आपके इसके अंतर्गत है, जिसमें हमने आपके क्या देखा है कि भाई मानव के औजारों का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ज़्यादा लंबा आपके इस टॉपिक को हम नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये एक बार फिर रिवाइज होगा ये पूरा टॉपिक। और रिवाइज किस शक्ल में होगा? जब हम आपके निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सभी कालों की आपके अलग अलग चर्चा आपसे करेंगे। तब जाकर के इस टॉपिक को हम रिवाइज एक बार करेंगे और इसको लिखाएंगे, औजारों की क्वालिटी को लिखाएंगे कि किस तरह से आपके औजार हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आपके यहाँ पर आरंभ होगा वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित रहेगा। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में आपकी किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ठीक है, आप लोग इस सेशन को आपके तुरंत ही शेयर कर दिया कीजिए। शेयर करने के साथ ही अपने मित्रों को भी बताइए कि भाई कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको शायद ही आपके YouTube पर आपके किसी ने पढ़ाया हो अभी तक, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन आपके एक अच्छे टॉपिक के रूप में है। एग्जाम में भी आपके बढ़िया प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।